हेलो स्टूडेंट, वीएस अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स उस या वास्तविक संख्याएं उसके एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसी कड़ी में हम आज जो है तीसरी क्लास लेने वाले हैं। आज कौन सी क्लास हमारी हो जाएगी? थर्ड क्लास, यानी तीसरी क्लास हो जाएगी। यानी कि हम जो इस क्लास में पीछे बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। बाकी इस क्लास की क्या सुविधाएं हैं वो हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक, तो सीधे चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन बचे थे। तो अब अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने जो है कि 13 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन को क्या किया था, पिछले क्लास में कवर कर लिया था। ठीक, ये आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में पिछली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हमने वहां पर आपको 13 से लेकर 16 तक क्वेश्चन बता दिया था। 17वां क्वेश्चन शायद हमने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक, तो सिंपली आपको पिछले का याद रहा होगा तो आप इसको लगा लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए हम इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप का, लेकिन उसके लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपको वहां नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब जो हमारे अगले क्वेश्चन है वो भी उसी टाइप के हैं। अब आपको बस वहां पे क्या दिया था, हिंदी में दिया था, इंग्लिश में लिख दिया है। जैसे आपका क्वेश्चन 18 वाला बोला जा रहा है कि एचसीएफ ब्रैकेट में दिया 306 657, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ अगर आपका 9 है, एलसीएम 306 657 आपको ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ऐसे लिख कर दिया जाता है, तो पिछली भी क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले तो आपको फार्मूला जो होता है उसकी मदद से निकालना है, न कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, और फार्मूला आपका क्या होता है? फार्मूला आपका होता है संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? संख्या का गुणनफल। संख्या का जो गुणनफल होता है वह हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमने पिछली क्लास में भी आपको फार्मूला बताया हुआ है। ठीक, तो इसी फार्मूले पर रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर संख्या तो आपको दिख रहा है ना कि ब्रैकेट में दिया 306 657 है। अगर उसका आपको गुणनफल निकालना तो सीधे सीधे क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का कर देंगे गुणा, तो वह बन जाएगा गुणनफल। ठीक, और बराबर में इसके क्या आप लिखेंगे? एलसीएम तो आपसे पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए कि एलसीएम x है और गुणे में क्या लिखेंगे? एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है। अगर आपको एलसीएम यानी कि x का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 9 को इधर भेज देंगे और भाग कर लेंगे। तो 9 को जब इधर भेज कर आप भाग करेंगे तो आपको क्या कहानी में मिलेगा? देखिए 6 3 9, यानी कि अभी 9 से कटेगा, यह भी 9 से कटेगा। तो 9 से कितनी बार में जाएगा? तो होता है 9 3 27 और आ जाएगा 3, यानी हो जाएगा 36। तो 9 चौको हो जाएगा 36। ठीक, अब सीधे सीधे आपको क्या करना है? 657 में 34 से गुणा कर लेना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 चौक 28 और 4 5 20 2 22 और 4 छक 24 और 24 2 26। आगे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपका? 3 7 21, 3 5 15 2 17 और 17 को हो जाएगा 7। ठीक, और आगे फिर क्या हो जाएगा? 3 छक 18 और 18 1 19, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा आंसर में? 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 1 12। तो आपका इतना मिल जाएगा, यानी कि 22,329 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहीं पर दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 120 225 बराबर 15 है। तो एलसीएम बिल्कुल पिछले जैसा ही सवाल है, तो आपको फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाकर निकल लेना है। देखिए गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या होगा? 120 गुणे 225। सब में फार्मूला यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूला लिख लीजिएगा। 120 गुणे 225 और
एलसीएम तो निकालना है, तो मान लीजिए एलसीएम x है और एचसीएफ की जगह क्या दिया हुआ है आपको 15 दिया है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ 15 है। यहाँ से देखिए 15 15 ही में आपका क्या होता है 225 होता है, तो कट गया, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 15 का 120 में गुणा कर लीजिए, तो 15 एक जीरो तो रहेगा ही, 15 दूना 30, फिर 3 बच गया, 15 एकम 15 3 18, यानी कि कितना हो जाएगा 1800। यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा 1800 होगा। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, वह बोला जा रहा है कि निम्नतम भाज्य संख्या, यानी कि निम्नतम मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो देखिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य की परिभाषा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिनका क्या होता है, जिनको काटने वाली संख्या 2 से ज्यादा होती है, यानी कि जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं वही भाज्य होते हैं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह होती है 4, ठीक, क्योंकि 3 अभाज्य होती है, 2 भी अभाज्य होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है 2 होती है, ठीक। तो इन दोनों का मौसा निकाल लीजिए। जाहिर सी बात है कि जब आप 4 का गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड मिलेगा 2 गुणे 2, और 2 का गुणनखंड तो बनेगा नहीं क्योंकि वह अभाज्य संख्या है, तो बहुत होगा तो 2 गुणे 1 कर सकते हैं, ठीक। तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है मौसा होता है। तो यानी यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, मौसा हो जाएगा आपका 2, ठीक। इस तरह से आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए पिछली क्लास में मैंने 15वें क्वेश्चन का की तरह एक और सवाल बताया था जिसमें ए की जगह आर दिया हुआ था। सवाल अभी भी वही है, ठीक। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सवाल में पिछले सवाल की तरह ही आपको दिया है कि 35 यानी कि मौस 35 कामा 45, इसका मतलब यह होता है कि 35 और 45 का मौस 5 है। तो आपको लस 35 और 45 को इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, मतलब 63 गुणे ए लिखा जा रहा है, यानी कि 35 और 45 के लस को 63 गुणे ए लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ए का मान क्या हो सकता है। तो सिंपली फार्मूला अभी भी आपका वही है गुणनफल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। इसी पर हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 35 गुणे 45 यह हो गया गुणनफल, और बराबर में एलसीएम को लिखा गया है 63 गुणे ए। यह देखिए एलसीएम है, 63 गुणे ए क्या है एलसीएम है, और गुणा एचसीएफ का मान आपको दे रखा है 5। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखिए। पहले इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45, फिर 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63, और फिर 7 से इधर कट जाएगा तो 5 7 35, यानी कि ए की जगह आपका क्या आ गया 5 आ गया, और यही बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक। अब देखिए ऐसे आपको काटना आ रहा है ना, नहीं तो आप क्या करिए एक उधर छोड़िए, बाकी सभी संख्याओं को क्या कर लीजिए उधर ले जाइए। जैसे बराबर ए रहने दीजिए, 35 गुणे 45 इधर आ जाएगा, और बटे में 63 गुणे 5 आप ऐसे भी करके काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि गुणे में है तो सब बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए बराबर क्या हो जाएगा 35 गुणे 45 बटे 63 गुणे 5। तो यहाँ से फिर से उसी तरह काटेंगे, यहाँ 9 7 63, फिर 7 5 35, तब भी आपका ए बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे कि यदि 2 संख्याएं ए हैं और बी हैं, इनका मौसा कितना है 12 है, और उनका गुणनफल कितना आता है 3600 आता है, तो उनका लसा बताइए। अब देखिए यहाँ पर तो ब्रैकेट की तरह नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि संख्याएं क्या हैं ए और बी हैं, संख्याएं ए और बी हैं, उनका मौसा 12 है, गुणनफल 3600 है, तो लसा ज्ञात करके बताइए। तो फार्मूला अभी भी वही है, आपको पता है गुणनफल, तो गुणनफल का जब फार्मूला बताएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा ए गुणे बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के
बराबर होगा। तो अब यहाँ से आप क्या कर पाएंगे, गुणनफल आपको सवाल में पहले ही गुणा करके दे दिया है, तो यहाँ पे रखेंगे आप 3600 और एलसीएम का मान आपको निकालना है, तो एलसीएम ही रहने दीजिए, गुणे एचसीएफ का मान कितना दिया गया है 12। ठीक, कितना दिया गया है 12। अब 12 से इसको काट लीजिए, तो 12 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में, यानी कि 2 जीरो तो उसी तरह बच जाएगा, 12 3 36। तो एलसीएम का मान कितना आ गया आपके पास 300, यही आपका राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए ये तो पिछले टाइप जैसा ही सवाल था। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके अगले टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक, तो उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही सवाल है, फार्मूला देख रहे हैं कि आपका फार्मूला अभी भी आपका वही है। इस सवाल का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि जो यह निम्नलिखित युग्म जोड़े दिए गए हैं, इन जोड़ों की सहायता से एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, और जो आपने पीछे फार्मूले का इस्तेमाल किया है, इनकी मदद से यह सिद्ध करिए कि यह फार्मूला क्या है 100% सत्य है। तो आप देखिए सीधे सीधे अब हर सवाल को आपको सॉल्व करके उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। फिर पिछले सवाल की तरह फार्मूले में रखकर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर करना होगा, तब जाकर ये आपका सवाल कंप्लीट माना जाएगा। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं पहला सवाल। तो देखिए पहले दिया हुआ है 26 और 91। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप करेंगे, जो भी काम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो यहाँ से काटिए कितना हो जाएगा 13, और 13 क्या होता है अभाज्य संख्या होती है, तो इसके आगे कहानी नहीं बनेगी। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 3 9 1 10 हो रहा है, तो 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 का टेबल नहीं बन रहा है। 5 6 7 से चेक कर सकते हैं, तो 7 1 कम 7, 7 से कट जाना चाहिए। ठीक, देखिए 7 से काटिए, तो 7 1 कम 7 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 1 2 का मतलब आगे 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिके 21। ठीक, यहाँ पर भी आ गया, अब अभाज्य संख्या आ गया, तो इसके आगे कहानी नहीं बनेगी। तो आप 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 13, और 91 को आप क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब आपको पीछे की क्लास याद आ रही होगी, तो वहां पर हमने एचसीएफ कैसे निकालना आपको सिखाया था। एचसीएफ आप कैसे निकाल पाएंगे, एचसीएफ के लिए क्या किया जाता है, जो कॉमन होता है उसी को लिया जाता है अगर पावर के रूप में हो तब। जब पावर नहीं बन रही है इसमें, तो कॉमन कौन है 13 कॉमन है, तो 13 ही आपका क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालने का तरीका हमने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको पूरा उतार लेते हैं, यानी कि 91 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसके पूरे गुणनखंड को क्या कर लेंगे उतार लेंगे। तो पूरे गुणनखंड को जब आप उतारेंगे तो कितना उतर जाएगा यहाँ पर 7 गुणे 13, क्योंकि 91 बड़ा था। अब छोटी संख्या से मिलाइए कि इसमें कौन सी संख्या इसमें नहीं आई है, तो 13 आ गई है, 2 नहीं आई, तो 2 का भी गुणा कर लीजिए। तो जब आगे गुणा करेंगे तो 13 7 91, और 91 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 9 18, यानी कि क्या आ जाएगा 182। ठीक, यानी कि एचसीएफ आ गया इनका 13, एलसीएम आ गया 182। अब फार्मूला आपको ऊपर दिया गया, फार्मूले पर रखिए। तो दोनों संख्याओं को पहले आपको गुणनफल लेना होगा, तो क्या करेंगे 26 गुणे 91 बराबर क्या लिखेंगे इसके बाद आप लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ है आपका 13 और एलसीएम कितना आया है 182। एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आ गया आपका 182। अब गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो आएगा देखिए क्या दोनों तरफ चीजें बराबर हैं, तो आप गुणा करना जानते हैं तो गुणा करिए। अब देखिए गुणा मैं भी कर लेता हूँ। 91 में जब आप 26 का गुणा करेंगे तो मैं शॉर्ट ट्रिक से करूँगा, आप लोग उसी तरह कर लीजिएगा। 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 6 9 54 और 2 1 कम 2, तो 54 2 हो जाएगा आपका 56। 6 9 54 के 6 80 सॉरी 6 कम 6 और 6 9 54 और 54 2 1 कम 2 54 2 56, 56 के 6 आ जाएगा, फिर बच गया 5 9 2 18 और 18 5 23। तो यानी कि यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे सीधा सीधा तो ये आपका आ जाएगा 23 66, और इधर का भी इसी तरह गुणा कर लीजिए। देखिए 13 दूना 26 के 6 आ गया, फिर 13 8 तो 4 और पीछे का हाथ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 106, यानी कि यहाँ पर भी बच गया आपका 6 और हासिल आ गया 10, तो 13 1 कम 10 13 1 कम 13 हो जाएगा, और 13 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। अब देखिए दोनों तरफ सेम चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये फार्मूला आपका सही है।
अब देखिए मेरे पास जगह नहीं तो मैं इस तरह से गोल मटोल करके लिख दे रहा हूँ, लेकिन अब जब आप नोटबुक पर उतारिएगा तो सबसे पहले आप HCF एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे फार्मूला, फार्मूले के बाद आप उसमें जो जो संख्याएं जैसे जैसे दिया है उसको रखेंगे, फिर लास्ट में जैसे ही बराबर आएगा तो लिखेंगे सत्यापित है या सत्य है। ठीक, यह चीज आप जरूर लिखेंगे जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि आपको 510 और 92 किसका 510 और 92 का आपको HCF एलसीएम निकाल कर पिछले सवाल की तरह ही गुणनफल को आपको फिर से सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले 510 और 92 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम HCF निकालने से पूर्व हम उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 5 10, फिर 2 5 10। अभी देखिए 5 5 10 दोबारा या 3 से अब कटेगा तो 3 वाड़े 24, ठीक, और 3 5 15। आगे देखिए फिर 3 से अब नहीं कटेगा तो अब सीधे 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 और 3 5 7 35। अब अभाज्य संख्या आ गई है इसके आगे, इसका मतलब यह हुआ कि यहीं पर सवाल रुक जाएगा। अब आगे देखते हैं 92 वाले को, तो 92 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6। अब देखिए यहाँ पर 23 आ गया जो कि अभाज्य संख्या है, तो इसके आगे गुणनखंड नहीं बनेगा। ठीक, अब अगर आप पावर के रूप में लिख लेते हैं तो पावर का नियम लगाएंगे, और अगर आप पावर के रूप में नहीं लिखते हैं तो सीधे सीधे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो 92 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 23। ठीक, क्या हो जाएगा 2 गुणे 23। ठीक, अब आगे चलते हैं, 23 सही से बना लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद 510 का भी इसी तरह आप लिखेंगे, तो 510 का जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, अब म निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा था कि म अगर आप पावर के रूप में लिख दिए तो सबसे छोटी पावर देखिए, पावर के रूप में नहीं लिखे हैं तो जो कॉमन है उसको देखिए। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन हो रहा है दोनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है दोनों में, तो 2 क्या हो जाएगा आपका म हो गया। ठीक, आपने म निकाल लिया। इसी प्रकार आपको ल भी निकालना है, तो ल के लिए यानी कि एलसीएम के लिए हमने बताया था कि आप बड़ी संख्या उठा लीजिए। बड़ी संख्या कौन है 510, 510 का सब गुणनखंड लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इतना हुआ। अब आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या उसमें देखिए कि कौन सा हिस्सा इसमें नहीं आया है। देखिए 1 2 आ गया है, 1 2 अभी बचा हुआ है, और दूसरा 1 23 भी बचा हुआ है। ठीक, गुणे में 23, इसका मतलब इन पूरे का जब आप गुणा करेंगे तब आपका जाकर इसका लस बनेगा। देखिए गुणा किया जाता है, यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 5 30, और 30 का जब आप 17 में गुणा करेंगे तो 17 3 51, 510 हो जाएगा। और जब आप 510 में 2 का गुणा करेंगे तो 510 में 2 का गुणा करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 10 20। ठीक, अब यानी कि यहाँ तक क्या आ गया 10 20 गुणे 23। ठीक, इतना आ गया। अब 23 का भी इसमें गुणा कर लीजिए तो जो आएगा वही आपका लस हो जाएगा। ठीक, तो हम बगल में यहाँ गुणा कर लेते हैं। 10 20 में जब आप 30 पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 0 0, 3 दूना 6 0, 3 1 कम 3, फिर आगे हो जाएगा 2 0 0, 2 दूना 4, फिर 0, 2 1 कम 2। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 6 4 3, यानी कि 23,460। 23,460 जो है आपका लस आ जाएगा। हमने यहाँ गुणा कर लिया है, अब इसको नोट करिएगा, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। 23,460 आपका आया हुआ था। ठीक, यानी कि गुणा करने पर लस कितना आ गया 23,460। यहाँ मस है
यहाँ लस है। अब सीधे सीधे आप क्या करिए, इसके नीचे स्टेप में आ जाइए और सत्यापन को लिखिए गुणनफल। गुणनफल के लिए देखिए आप क्या करेंगे, जब भी आप सत्यापन करने जा रहे हो तो आप एक बार फार्मूला जरूर उसके ऊपर लिख लें कि हम सत्यापन करने जा रहे हैं। सत्यापन के बाद आप एक बार फार्मूला लिखेंगे, गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। उसके बाद ये चीज लिखेंगे। गुणनफल में आपको क्या बताना है कि 510 गुणे 92। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके बराबर में क्या हो जाएगा, HCF आपका आया हुआ है 2 और एलसीएम कितना आया हुआ है, एलसीएम आपका आया हुआ है 23,460। तो गुणा करते हैं तो पहले हम 510 और 92 का गुणा कर लेते हैं। जैसे ही आप 510 का और 92 का गुणा कर लीजिए, देखिए 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 9 से करेंगे तो 0, 9 1 कम 9, 9 5 45। अब इसको मैं जोड़ लेता हूँ। यहीं पर क्या हो जाएगा, 0 2 9 6 4, यानी कितना हो जाएगा 46,920। 510 और 92 का गुणा कितना आ गया, 46,920। अब आप नोट करे रहिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। 46,920 यानी कि जब आपने गुणा किया तो कितना आपका आ गया, 46,920। ठीक, अब उधर भी गुणा कर लीजिए 2 का, तो 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 0 हो जाएगा, फिर 2 छक्का 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ सेम चीज आ गई है। इसका मतलब आप लास्ट में लिख देंगे कि यह जो फार्मूला है वह सत्यापित है, यानी कि आप सीधे सीधे लिख देंगे सत्यापित है बस। ठीक, अब चलते हैं अगला वाला, तीसरे को देखते हैं। इसी तरह इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा लगाया जाता है, तो तीसरा आपको बोला गया 336 और 54। तो 336 और 54 को देखते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, 336 और 54 दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ इस तक किया जाता है, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए तो यह हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा 21। फिर यह देखिए 3 से कटेगा तो हो जाएगा 7, यानी कि इसका इतना आ गया। आप 54 का कर लीजिए इसी तरह, 2 से काटेंगे 27। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार। ठीक, अब अगर आप पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो पावर के वाला भी एक तरीके का लगा लीजिए। तो 336 बराबर अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, और गुणे में 3 गुणे 7। क्लियर है सभी को बातें। और 54 का जब आप इसी तरह लिखेंगे तो 54 का आप क्या लिखेंगे, 54 का लिखेंगे 2 गुणे 3 के पावर 3। ठीक, अभी पिछले सवाल को हमने नॉर्मली लिखकर आपको बताया था कि कैसे गुणनखंड से आप HCF LCM निकालेंगे। मैं अब की बार जो पावर वाला बता देता हूँ फिर से, ताकि जो लोग नए जुड़े होंगे उनको स्पष्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए दोनों को हमने पावर के रूप में लिख लिया। अब HCF में जब आप निकालते हैं तो HCF में हम पहले उन संख्याओं को देखते हैं जो क्या है, दोनों में कॉमन है। कॉमन के बाद हम उनकी जो भी संख्या कॉमन है उनकी सबसे छोटी पावर लेते हैं। कहाँ पर, जब आप HCF निकालते हैं तब। देखिए यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है और 2 की छोटी पावर कहाँ पर है, 54 में है, और जो कि कितनी है, 2 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन 3 की सबसे छोटी पावर किस में है, 336 में है, और कितना है, 3 है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ से HCF का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 6। अब नोट कर लीजिएगा कि HCF आ गया है 6। लेकिन जब हम बात करते हैं LCM की, तो अगर आपने पावर के रूप में नहीं लिखा हुआ था तो हमने बोला था कि बड़ी वाली संख्या का पूरा गुणनखंड लिखकर छोटे में से देखते हैं कि कौन सा शामिल नहीं है, जो शामिल नहीं है उसको लिख लेते हैं। लेकिन जब पावर के रूप में बात आ जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉमन है, जो दोनों में है, उसकी बड़ी पावर को, और बड़ी जब जैसे ही कॉमन वाली संख्या खत्म हो गई उसके बाद जो बचा खुचा उसको भी उतार लेते हैं। देखिए 2 दोनों में है, लेकिन 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की घाते 4 है। इसके बाद 3 दोनों में है, लेकिन 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 की घाते 3। आगे देखिए क्या बच रहा है,
ऊपर वाले में 7 बच गया 336 में, और नीचे वाले में क्या बचा है, नीचे वाले में कुछ नहीं बचा है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा इतना। ठीक, ये आपका एलसीएम है। अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए 2 की पावर जो 4 होता है यह होता है आपका 16, और 16 में जब आप क्या करेंगे 3 की पावर 3 का गुणा करेंगे, मतलब 27 गुणे 16 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27। तो फिर मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ सबको मिलाकर। 27 में आपको 16 का गुणा करना है, उसके बाद 7 का भी करना है। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो 7 छक 42, 2 फिर 6 दूनी 12, 4 16, फिर 27, इसके बाद 2 हो जाएगा, 7 6 13, 2 1 3 1 432। अब इसमें किसका गुणा करना है, 7 का गुणा करना है। तो 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 दूनी 14, 7 1 21, और 21 2 सॉरी 1 7 1 21 2 22, और 2 आ गया तो 7 चौका 28, और 28 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30 24। ठीक, आप नोट किए रहेंगे कितना आ गया है आपका 30 24। ठीक, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो कितना आया था आपका एलसीएम 30 24। ठीक, 30 24 आपका एलसीएम आया था। अब हम क्या करते हैं, गुणनफल वाले फार्मूले को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलिए पहले तो गुणनफल में क्या लिखेंगे हम, 336 गुणे 54, और बराबर में क्या लिखा जाएगा, एचसीएफ आपका आया है 6, एलसीएम आया है 30 24। ठीक, आप देखिए पहले इसका गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यह गुणा बड़ा है। तो पहले हम 54 के यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 छक 24, फिर 4 3 12, 2 14, फिर 4 3 12, 1 13 हो गया। फिर आगे करेंगे तो 5 छक 30, 5 3 15, 3 18, 1 हो जाएगा, 5 3 15, और 1 16। तो जोड़ लीजिए 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, यानी कि 18,144 आ गया इसका गुणा। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, 18,144 आप नोट करेंगे, 18,144, 18,144। अब इधर का भी आप गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो सत्यापित है, नहीं आएगा तो सत्यापित नहीं है। तो 6 चौको 24 के 4, 2 हो गया, 6 दूनी 12, 2 14 के 4। अब देखिए यहाँ तो 0 है तो 1 ही बन जाएगा, 36 18। तो दोनों तरफ सेम चीज आ रही है, मतलब इसका भी फार्मूला आपका यह सेट है। ठीक, चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो है 867 है, 255 है, तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। 867 867 और क्या है 255। तो पहले 867 को देखते हैं, 8 6 14, 14 7 21, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, फिर 3 बाड़े 24, 3 9 27। अब देखिए 289 एक ऐसी संख्या जो 17 का वर्ग होती है और 17 प्राइम नंबर है, तो ये केवल 17 से ही कटेगी। अब इसके आगे देखिए, इसको 5 5 10 दोबारा 3 से भी कटेगी, 3 बाड़े 24, और यहाँ आपका हो जाएगा 3 5 15। फिर देखिए 5 से केवल कटेगी, तो 5 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा। अब इसके आगे नहीं जाने वाला, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई पावर लिखने का बहुत मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देंगे 255 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 17, 867 बराबर लिख देंगे 3 गुणे 17 गुणे 17। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट वो स्टेप में हटा दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करूंगा। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या है आपके पास, 3 गुणे 17, 3 गुणे 17 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ 17 51 हो जाएगी, यानी कि इतना हो जाएगा। जब एलसीएम की आप बात करेंगे तो एलसीएम हमने बताया था, जो बड़ी वाली संख्या उसका पूरा उतार लिया जाता है। तो 3 गुणे 17 गुणे 17, ठीक, 3 गुणे 17 गुणे 17। अब इसके बाद आप देखिए, जो छोटी वाली संख्या में का कौन सा संख्या जो इसमें आ चुका है, 3 आ गया, 17 आ गया, 5 नहीं आया, तो 5 का 20 में गुणा कर लीजिए। ठीक, तो गुणे में 5। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, तो जितना आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। देखिए 17 का गुणा होता है 289, 17 17 289, और 5 से 15 यानी कि 289 में आप किसका गुणा करेंगे,
15 का। आप देखिए आपको सिखाया गया होगा कि ग्रुपिंग करके गुणा करना, जहाँ से गुणा आसान होता है पहले वहाँ से निपटा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम शुरू से ही पढ़ें 17 तिया 51, फिर 51 में 17 का करें, फिर 17 में 5 का, ऐसे नहीं। जहाँ से आपको आसानी लग रही है वहाँ से आप पहले मिक्स कर सकते हैं। जैसे हमको आसान लगा कि 17 17 में 289 होता है, 5 तिया 15, 15 का 289 में गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 बड़े 40, 4 44, 5 में 10, 4 14। ठीक, इसके बाद 9 8 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 9 4 13, 8 4 12 1 13, 2 1 3 1 4, यानी कि 4335 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आया, 4335। 4335। अब फार्मूले को चेक करना है, तो फार्मूले को चेक करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकलेगा, 867 गुणे 255, 255 और बराबर में क्या करेंगे आप, एचसीएफ आपका आया हुआ है 51 गुणे और एलसीएम आपका आया हुआ है 4335, यानी 4335। ठीक, हम देखिए इसका आप गुणा कर लेंगे अपने से। जब आप गुणा कर लेंगे तो आपको दोनों तरफ क्या मिल जाएगा, 2,21,085, 2,21,085 आपको दोनों तरफ मिल जाएगा, आप गुणा कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने आपको इतना बता दिया है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। दोनों तरफ का गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2,21,085। ठीक, अब देखिए अगले टाइप पर चलते हैं हम लोग। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे भी सवाल है, तो ऐसे भी सवाल आपने पीछे लगाया हुआ, तो पिछली वीडियो में हमने इसको बताया हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर आपने 2-2 नंबरों का निकाला है, यहाँ पर 3-3 नंबरों का दे दिया, तो हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। जैसे आपको बेसिक बताया गया है, अगर आपको संख्या दिख रही है उसमें की कई सारी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो उसको पावर के रूप में बदल कर एलसीएम एचसीएफ निकाल दीजिए। या फिर आपको अलग अलग संख्या दिख रही है तो पावर के रूप में डिनोट करने की जरूरत नहीं है, सीधे से उसके बराबर लिखते हुए आप एलसीएम एचसीएफ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 12 है, फिर 15 है, फिर 21 है, तो दोनों का निकालते हैं। तो देखिए 2 छक्का 12, 2 3 6, यहाँ का करेंगे तो देखिए 3 से पहले कटेगा, 3 गुणे 5 ही हो जाएगा इसका। और यहाँ पर करेंगे तो 3 7 21, सीधे सीधे, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। यहाँ पर आपका 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। 15 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। और 21 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 गुणे 7। अब पावर के रूप में हमने नहीं लिखा तो कॉमन को बस उठा लीजिए, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ आपका हो जाएगा 2। देखिए 2 तो तीनों में कॉमन नहीं, आप देखिए जब 2 संख्या होते तो दोनों में चेक करते थे, जब 3 संख्या तो जो वही संख्या आपका मौसा होगी एचसीएफ होगी जो तीनों में है। जैसे देखिए 1 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, और कोई भी संख्या तीनों में नहीं है, तो इस तरह से एचसीएफ क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक, और जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में हमने आपको बताया था कि एलसीएम में जो बड़ी संख्या उसका पूरा गुणनखंड ले लेते हैं, यानी कि 21 का पूरा गुणनखंड उठा लीजिए, 3 गुणे 7, और उससे छोटी संख्याएं जितनी है क्रम से उनमें आप चेक करते जाइए कि कौन कौन सी संख्या जो है इसमें आ चुकी है और कौन नहीं आई है। जो नहीं आई है उसको भरते जाइए। देखिए 12 में से आप देख सकते हैं, 15 का भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में आप देखेंगे तो 3 पहले से आ चुका है, इसका 5 नहीं आया तो 5 को नोट कर लीजिए। अब 12 में देख लीजिए, दोनों 2 नहीं आया लेकिन एक 3 आया हुआ है, मतलब गुणे में क्या होगा, 2 गुणे 2 भी आप कर लेंगे तो आपका पूरा पूरा एलसीएम बन जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, तो 3 7 21 और 21 5, या तो जिधर से आपको आसान लगता है उधर से करिए। 2 दूना 4 और 5 कर लेंगे तो 5 चौको 20 और 20 या 60 हो जाएगा, और 60 गुणे 7 करेंगे तो 6 से 42, 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने आगे पीछे लिखा है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने नोटबुक पर भी जो है आगे पीछे इसी तरह ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह वाला प्रोसेस करना है जो आपने अभाज्य गुणनखंड किया है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको यह वाला प्रोसेस करना है, और लास्ट में आपको यह वाला प्रोसेस करना है। ठीक,
अब मेरे पास तो पूरा नीचे जगह नहीं, तो मैं आगे पीछे बता दे रहा हूँ, लेकिन आप सीधे हर क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे। पहले वो अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद उसका गुणनखंड के फॉर्म में तोड़कर लिखना गुणे के रूप में, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम निकालना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते इसी तरह है। दूसरे क्वेश्चन में आपका 17 है, 23 है, 29 है। अब देखिए कुछ चीजें आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसके लिए आप बैठकर बोर्ड एग्जाम में अपना दिमाग नहीं खपाएंगे। ठीक, देखिए अगर आपको पहले से ही पता है कि जो संख्याएं दी गई हैं वो कैसी संख्याएं हैं, वो संख्या आपकी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या की डिफिनेशन हमने आपको बताया हुआ है। ठीक, जिसके जो है केवल दो गुणनखंड होते हैं, या तो आप ऐसे कह सकते हैं जो संख्या केवल एक से कटती है या खुद से कटती है वो अभाज्य होती है। तो आप एकदम रट लेंगे कि अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एक होता है, और जो एलसीएम होता है वो तीनों का गुणा होता है। तो अब ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन दूसरे को लेकर परेशान हो जाए। ठीक, अब देखिए 17, 23, 29 ऐसी संख्याएं हैं जिनका मौसा हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि ये अभाज्य हैं, और एलसीएम इनका क्या बनेगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। आप चाहे तो बोर्ड एग्जाम में नियम डायरेक्ट लिख दीजिए कि अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है और एलसीएम उनका गुणनफल होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए आप सीधे सीधे एलसीएम में क्या करेंगे, 17, 23, 29 का गुणा कर दीजिए, वही जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिएगा, गुणा आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 के स्टूडेंट हैं, मैंने बस आपको नियम बता दिया है। नियम क्या बताया है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है और एलसीएम उनका क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। गुणा कर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो तीसरा दिया, तीसरे को भी गौर करिएगा। तीसरे में भी आप चाहें तो इसी नियम को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे गड़बड़ी है कि 25 और 9, 8 ये सब अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले सवाल की तरह इसको भी। देखिए पहले 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। आप काट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतने समझदार हैं कि छोटी संख्या का गुणनखंड आप तुरंत कर सकते हैं, आपको इस तरह से काटने की जरूरत नहीं है। 8 में आपको क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, या तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2। अब सिंपली आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया था जो चीज कॉमन होती है उसकी सबसे छोटी गुणनखंड। कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब ये संख्याएं कैसी हैं, इनमें केवल एक गुणनखंड आएगा। मतलब जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां एक हमेशा कॉमन होता है, तो इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अब एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम में कहा गया था जो सबसे बड़ी संख्या उसका पूरा गुणनखंड उठा लीजिए, मतलब 5 स्क्वायर पूरा आ जाएगा। अब 3 स्क्वायर भी इसमें नहीं है, तो 3 का पूरा स्क्वायर इसमें आ जाएगा। इसके बाद 8 का भी पूरा शामिल नहीं है, तो इसका भी पूरा गुणनखंड आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 25 गुणे 9 गुणे 8। देखिए 25 वाटे होता है आपका 200, और 200 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को लगाइए, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि क्या वो सवाल छोटे डाटा वाला है, तो आप डायरेक्ट या स्टेप लगा सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद अभाज्य गुणनखंड का ही सरल रूप होता है। तो छोटी संख्या को डायरेक्ट यहाँ से लगाएंगे, कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक, और बड़ी संख्या तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रफली आपको काटना पीटना पड़ेगा, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन पर। तो अगले टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए आराम से, और इस टाइप का एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसको लगाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, क्वेश्चनों को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि यहाँ पर एचसीएफ दिया गया, ऐसा सवाल आपको पीछे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी पिछले हमने बताया था पिछले क्वेश्चनों में, बस आपको दिया होता है कि इसका एचसीएफ जो है किसी समीकरण के रूप में आपको दे देगा, किसी का एलसीएम आपको समीकरण के फॉर्म में दे देगा। तो बस आपको क्या करना है, संख्या आपको वहाँ मिली रहेगी, उस जो भी समीकरण के फॉर्म में दिया, एचसीएफ को समीकरण के फॉर्म में दिया है तो एचसीएफ निकालिए, समीकरण के बराबर कर दीजिए। अगर आपका एलसीएम समीकरण के बराबर दिया है तो संख्याओं का एलसीएम निकालिए और उसके बराबर कर दीजिए,
उसके बाद छोटा सा समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण ही आपका बनेगा, बहुत डेंजरस नहीं बनेगा। उसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 24 में आपको बोला जा रहा है कि एचसीएफ ऑफ 225 60 225 और 60 का एचसीएफ को जो है इस तरह से लिखा गया, यानी कि 225 और 60 के एलसीएफ को ऐसे लिखा गया। कैसे लिखा गया? 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो यहाँ से आपको x का मान बताना है। देखिए सिंपली आप क्या करिए, 225 और 60 का अभाज्य गुणनखंड करिए, एचसीएफ निकालिए और उसको 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर कर दीजिए। तो सॉल्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, 5 से काटिए, देखिए 2 2 4 5, 3 से कटेगा तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा हो जाएगा 25, 5 से काट लीजिए, ठीक। इसके आगे नहीं ले जाएंगे, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आपको एचसीएफ निकालना हमने आपको बता दिया है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, ठीक। आप बुरा बुरा कर लीजिएगा अपना। देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ से कॉमन अगर उठाएंगे तो कॉमन क्या चीज़ मिल रही है, 3 कॉमन मिल रही है, 5 कॉमन मिल रही है, यानी कि 15 इसका क्या एचसीएफ है। समझ रहे हैं ना हमारी बातों को आप, क्योंकि आपको पीछे सिखाया गया कि गुणनखंड करने के बाद आपको 225 बराबर आपको क्या लिखना है, 3 गुणे 5 गुणे 5 लिखना है। उसके बाद 60 बराबर लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही आंसर बन जाता है। तो मैं आप वो स्टेप नहीं लिखूंगा क्योंकि वो स्टेप आप सीख चुके हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी में वो स्टेप जरूर लिखेंगे, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ पे रिवीजन क्लास एक तरह से ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जल्दी चलने की कोशिश में कुछ चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगा। अब देखिए मुझे दिख रहा था कि 3 कॉमन है, यहाँ भी 3, यहाँ भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो जो कॉमन चीज़ होती है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ बनता है, ठीक। मैंने डायरेक्ट 3 गुणे 5 कर दिया, एचसीएफ आ गया 15। अब मेन सवाल आपका यहाँ पर है कि 225 गुणे 5 माइनस 10x, 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर, ये किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा 15 के। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले तो आप गुणा कर लीजिए, जिसमें कितना हो जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10 12 और 5 दूनी 10 1 11 1125। 10x को उधर ले जाएंगे, 15 को इधर लेके आएंगे तो ऐसे हो जाएगा 10x बराबर इतना, 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर 25 15 10 ही होगा, फिर 11 मतलब 1110 आ गया। तो 10x बराबर इतना हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 10 को इधर लाएंगे तो डिवाइड कर देगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से काट लीजिए। तो x बराबर आपका कितना हो गया 111, यही आपका राइट आंसर भी है, ठीक। अब 25वां भी इसी तरह आपका है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए 25वां लगाया जाता है। तो अब देखिए 25वां में पहले 18 है, तो इसका आपको देखिए बोला क्या गया, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो 18 और 117 का जो एचसीएफ आया है उसको समीकरण के रूप में इतना लिखा गया है। तो आप एचसीएफ निकालिए और इस समीकरण के बराबर कर दीजिए, वहां से m का मान आपका आ जाएगा आसानी से, ठीक। चलिए पहले एचसीएफ निकालते हैं इसका। 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे तो इतना आ जाएगा 7, 2 9, ये भी 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, एचसीएफ की बात हो रही है। तो अब देखिए कॉमन क्या चीज़ है, 2 तो 3 तीनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिंपली इसका एचसीएफ आप निकाल लेंगे बेसिक विधि से। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया 9। अब जैसे ये एचसीएफ आ गया तो कोई दिक्कत ना है, फिर से आप क्या करिए, पिछले सवाल की तरह जो समीकरण आपको दिया है उसके बराबर आप क्या कर लीजिए, 9 को रखिए, ठीक। 117 को उधर भेजेंगे तो 18m बराबर क्या हो जाएगा, 117 अगर उधर जाएगा तो 9 में क्या होगा, 117 को जोड़ा जाएगा। 9 में क्या किया जाएगा, 117 को जोड़ा जाएगा। 117 को जोड़िए तो 18m बराबर कितना हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16, फिर यहाँ 1 मतलब 126 आ जाएगा, ठीक। और आपको पता है कि 18 7 126 होता है, ठीक। तो यम का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर भी है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बोला जा रहा है कि यदि संख्याओं 12 और 42 के लसाअ को 10 यम प्लस 4 के रूप में लिखा जा रहा है तो यम का मान बताइए। देखिए पहले आप लसाअ निकाल लीजिए दोनों का फटाक से। 12 है और 42 है, ठीक। काटते हैं तो छक्का 12, तो 3 6, 2 से काटेंगे 21, फिर 3 से कटेगा 7। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बोला था, जो बड़ी संख्या उसका पूरा गुणनखंड ले लीजिए। तो कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक। अब देखिए 42 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7 आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम 60 में आ गए थोड़ा सा, तो 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। 2 पहले से ही है, 3 भी पहले से, तो 1 तो 2 नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 3 गुना 6, 6 7 42, और 42 गुना होता है आपका 84, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 84। अब आपको सवाल में बोला गया है कि जो यह 10 यम है ये यही एलसीएम का ही रूप है, और इस एलसीएम का असली रूप हमको कितना मिला है सवाल के हिसाब से, 84। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 यम बराबर कितना हो जाएगा, 4 उधर से घटा देंगे तो हो जाएगा 80, क्योंकि +4 है, तो +4 अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 80, और यहाँ से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यम बराबर 8, ठीक। और लास्ट वाला भी इसी तरह है। तो लास्ट वाले में बोला जा रहा है कि 210 और 55 के मसो को 210 गुणे 5 माइनस 55 यक्स के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, तो यक्स का मान बताइए। देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ से 210 और 55 दोनों का गुणनखंड करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 सुना 0, 2 5 10, फिर 3 से ही कटेगा, 3 3 9, 3 5 15। अब देखिए 5 से कटेगा तो 5 7 35, यहाँ तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटना पड़ेगा। 5 गुणे 11, 11 भाज्य संख्या होती है तो इसके आगे नहीं ले जाएंगे। यहाँ म से निकालना है, तो म से की आप क्या करेंगे, जो चीज कॉमन होती है वही म से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 केवल कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया 5। अब आगे इसी तरह आप लगा लीजिए। देखिए 210 गुणे 5 माइनस 55 यक्स बराबर म से आ गया आपका 5, ठीक। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक। और 55 यक्स बराबर 5, 55 यक्स को उधर भेजिए, 5 को इधर भेजिए, तो हो जाएगा 10। 50 में से आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 5, और ये 55 यक्स उधर चला जाएगा। तो सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, 10। 50 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 45 बराबर 55 यक्स। अब देखिए इसको काट लीजिए, 5 से पहले निपटाइए दोनों को, तो 5 दूनी 10, ठीक। फिर हो जाएगा 5 9 45। इसके बाद यहाँ बच जाएगा 11 यक्स, फिर एक बार काट लीजिए। काटेंगे तो यहाँ पर यक्स बराबर डायरेक्ट आपका आ जाएगा 11 एकम 11, 9 बज गया, 11 9 99, ठीक। यानी कि यक्स का मान कितना आ गया आपका, 19, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं आगे अगले टाइप के क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 140 का एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक। देखिए हालांकि कुछ किताबों में जैसे कि अभी हाल ही में जो चेंज हुआ है सिलेबस, उसके हिसाब से यूक्लिड प्रमेय हटा दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत लॉन्ग होते हैं, जिनको काटना पीटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनका म से निकालने के लिए जब हम क्या करते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक क्वेश्चन लिया है, उसके हिसाब से आपको बताएंगे हम कि कैसे यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का प्रयोग करके पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालते हैं, ठीक। तो देखिए बस आप प्रोसेस देखते जाइएगा और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते समय आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को भाज्य बनाना है और छोटी संख्या को भाजक बनाना है, और एक ही बार में पूरा पहाड़ा काट देना है। जैसे यह देखिए एक बार में ही जाएगा, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप इसको एक बार ले जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 120। अब घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब यहीं से आपको समझना है कि जैसे ही शेषफल आता है तो जो नया शेषफल होता है इसको हम भाजक बना देते हैं, जो पुराना भाजक यहाँ होता है इसको यहाँ लिखते हैं,
और इसको भी एक ही बार में काटते, अगर पूरा कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो उससे कम बार में ले जाएंगे। तो देखिए 5 चौक 20, 5 बार में कट जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा 120 आ जाएगा, ये पूरी कहानी खत्म। ठीक, तो जहां पर यह शेषफल 0 हो जाता है तो जो संख्या काट रही होती है वही आपका क्या होती है, मस होती है। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग एलसीएम में नहीं किया जाता है। बेसिकली आपको क्या करना है, फार्मूला लगा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 120 गुणे 144 गुणनफल वाला फार्मूला जो आपने पीछे जिसको सत्यापित किया था वह वाला फार्मूला। एचसीएफ यहाँ से कितना आया है आपका, एचसीएफ आ गया है 24, और एलसीएम की जगह हम एलसीएम ही रहने देते हैं। ठीक, 24 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, अब 5 से गुणा कर लीजिए तो यहाँ से एलसीएम बराबर आपका डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22 और 5 एकम 5 2 7, यानी कि 720 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मस निकालते हैं, और अगर लस पूछ देता है तो आप वहां पर गुणनफल वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस आप जानकारी के लिए रखे रहिएगा, क्योंकि सिलेबस में शायद इसको हटा दिया, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा बड़ी संख्या का मौसा निकालने के लिए तो कम से कम आपके पास एक रास्ता तो रहेगा कि आपको काटना पीटना नहीं पड़ेगा। भाज्य गुणनखंड की तरह आप इस विधि का प्रयोग कर लेंगे। तो आगे भी कुछ सवाल इसी तरह आपको मिलेंगे जहां पर मैं यूक्लिड प्रमेय का ही प्रयोग करूंगा। तो चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं यह वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित है, यानी कि शब्द समस्या है। यानी कि आपको शब्द दिए गए हैं, सब वाक्य दिए गए, इनके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि म से निकालना है कि ल से निकालना है। ठीक, और कुछ सवालों के पैटर्न को आपको समझना होगा। कुछ सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ल से पूछा जा रहा है या म से। अब देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक आयताकार मैदान 18 मीटर 72 सेमी लंबा तथा 13 मीटर 20 सेमी चौड़ा है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है। ठीक, तो इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई दिया है और उसमें लगाया जा रहा है वर्गाकार टाइल। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसमें बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है, मतलब बड़ी से बड़ी वह कौन सी माप है जिसके हिसाब से हम वर्ग की भुजा डिसाइड कर पाए। ठीक, बात हमारी समझ रहे हैं आप लोग। फिर से सुनिए, पहले लंबाई और चौड़ाई में वह सबसे लंबी माप आप डिसाइड करेंगे कि जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे आपका 8 मीटर लंबाई है 4 मीटर चौड़ाई है, तो आपको ऐसी कोई साइड भुजा के लिए वर्ग की लेनी होगी। जैसे अगर मैं यहाँ से 2 का ले लूँ तो 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा। तो अगर हम 2 साइड वाला वर्ग अगर यहाँ सेट करने जाएंगे तो लंबाई में भी आराम से सेट हो जाएगा और चौड़ाई में सेट हो जाएगा कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर चौड़ाई, तो मैं 8 और 4 का एक ऐसा टुकड़ा ढूंढूंगा जिससे लंबाई में भी वर्ग आसानी से लग जाए, चौड़ाई में भी। तो 8 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 2। 8 और 4 को दोनों को सबसे बड़ी काटने वाली संख्या 2 होती है। तो अगर मैं 2-2 सेंटीमीटर का यहाँ लगाऊंगा तो भी चार्ट आराम से लग जाएगा, और नीचे भी एक आग तो यहाँ पे लग जाए, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इधर भी 4 सेंटीमीटर हो गया, और 2 यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब इस आयत में कितने लग जाएंगे, कुल टोटल आपके 8 लग जाएंगे टाइल्स। ठीक, तो क्या आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब अगर आपसे न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है तो सबसे पहले आप यह निकालिए कि सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी भुजा कितनी होनी चाहिए, ताकि आयत के लंबाई में भी वह टाइल सेट हो जाए और चौड़ाई में भी। तो आप बताइए, आपको हमने बताया हुआ है कि ल समोसा के कंसेप्ट में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई दोनों संख्याओं को काट दे। इस कंसेप्ट के लिए आप क्या चूज करते थे, एलसीएम या एचसीएफ। तो आपका जवाब आएगा एचसीएफ। यानी कि सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है
उसको पहले तो मीटर सेंटीमीटर इसको चेंज कर लीजिए, उसके बाद एचसीएफ निकालिए। जैसे ही आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ग की मैक्सिमम भुजा आपको इतनी ही रखनी है। फिर उसको क्या करिए, आयत के क्षेत्रफल में भाग कर दीजिए, आपको संख्या निकल कर आ जाएगी। देखिए 1818 मीटर और 72 है ना, तो 18 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 1800 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 72 देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का गुणा करेंगे 1800 और यहाँ का बन जाएगा 1872 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह इसको भी चेंज करेंगे तो 13 मीटर में सेंटीमीटर को बनाएंगे तो 1300 हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर पहले से है तो ये हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। अब तो सबसे पहले मैं 1872 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लगाता हूँ। ठीक, 1872 को काटिए, 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 2 3 6, फिर 2 3 6 हो गया, 2 छक्का 12। ठीक, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, फिर आगे देखिए काटेंगे इसको हम तो यह हो जाएगा 3 से कटेगा ना, 3 3 9, 3 9 27। ठीक, फिर 3 से काटिए तो 13 3 39, अब इसके आगे नहीं कटेगा। इसी तरह आप क्या कर लीजिए, 1320 सेंटीमीटर हो गया था ना, हमने आपको चेंज करके बताया था, 1320 को काट लेते हैं इसी तरह। तो 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 0 0, फिर 2 से काटिए तो यहाँ हो जाएगा 3 3 0, फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 5 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 6 5 11 1 12, 3 से कटेगा तो 3 5 15, फिर 3 5 15, फिर 5 से कटेगा या तो हो जाएगा 11। अब देखिए हमने आपको बताया हुआ था कि आप गुणे के रूप में 1872 को लिखेंगे, 2 की पावर जो भी पावर के रूप में लिखना चाहते हैं। जो बच्चे पावर के रूप में लिखना चाहते हैं वो पावर के रूप में लिखकर पावर का नियम लगा देंगे, जो कॉमन लेने वाला नियम लगाना चाहते हैं तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ से एचसीएफ बराबर आपका क्या होगा, देखिए यह 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, फिर यह भी 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो आपका एलसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और लास्ट में 3। जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि म से कितना आ गया 24। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि जो क्षेत्रफल लिया जाए, मतलब जो वर्ग लिया जाएगा, जो वर्गाकार टाइल ली जाएगी, उसके सबसे बड़ी भुजा कितनी होनी चाहिए, 24 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब सीधे सीधे आपको न्यूनतम संख्या बतानी है, तो संख्या क्या हो जाएगी, पहले आप ऊपर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे, जो छोटे छोटे टाइल्स हैं, यानी कि टाइल का क्षेत्रफल आप ऐसे लिख सकते हैं, टाइल का क्षेत्रफल, और उसमें आप भाग कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1872 गुणे में 1320। ठीक, और इसके आगे टाइल का देखिए वर्गाकार है, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग, तो 24 गुणे आप क्या करेंगे 24 लिख दीजिए। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से पहले देखते हैं, काटते हैं, देखिए कुछ हो रहा है। 24 से भी आप काट सकते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा जाएगा, तो छोटी छोटी संख्या से काटते हैं। 6 चौको 24, 4 से काटिए तो 4 चौको 16, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 27। ठीक, तो 4 छक 24, 4 बड़े 32, इतना आ गया 459। फिर 6 से आप चाहेंगे तो काट सकते हैं, तो 6 से काटिए तो 6 से तो 42, और यहाँ पर हो जाएगा 4 6 48, यानी यहाँ आपका आ गया 78, और फिर 24 इधर भी इसी तरह काट लीजिए। यहाँ काटेंगे 6 बार पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, फिर 4 3 12, फिर 0, फिर 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 6 5 30 और 6 5 30, यानी कि आपको बच गया 55 गुणे 78, यानी कि आपकी जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 78 गुणे 55, कितनी आ जाएगी 78 गुणे 55। ठीक, जब आप 78 गुणे 55 कर लीजिए तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो गुणा कर लेंगे आप लोग, यही आपका आंसर है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा गुणा करके। ठीक, मेरे पास जगह नहीं बची है,
तो आप क्लियर हो गया आप लोगों को ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 78 गुणे 55 कर लीजिएगा, जो वही आएगा वही आपका आंसर है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल लगाते हैं। तो अगला सवाल आपसे क्या कहा जा रहा है, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से 10 सहित दोनों को मिलाकर से पूर्णतया विभाज्य हो। मतलब आप पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो। ठीक, तो जो विभाज्य होती है वो हमेशा एलसीएम होती है और जो विभाज्य करती है वह एचसीएफ होती है। तो अब देखिए सीधे सीधे आपको कुछ ना करना है, गुणनखंड बनाते चले जाइए सबका। एक का गुणनखंड एक ही होता है। ठीक, एक का गुणनखंड तो पता ही है ना सबको कि एक का गुणनखंड क्या होगा, एक ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो का गुणनखंड करेंगे तो दो का गुणनखंड भी दो ही होगा, अभाज्य। वैसे एक अभाज्य संख्या होती है तो कोई लेना देना नहीं है उसका, और इसको चाहिए तो 2 गुणे 1 लिख लेंगे। 3 का करेंगे तो बहुत होगा तो 3 गुणे 1 होगा। ठीक, 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। आप 1 लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। ठीक, तो मैं बेसिकली हटा देता हूँ, नहीं तो अभाज्य के नियम से गड़बड़ा जाएगा। देखिए एक संख्या 1 है जो कि अभाज्य है, अभाज्य नहीं मतलब नॉर्मल संख्या है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। नहीं 4 का गुणनखंड बनेगा तो 4 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 हो गया। ठीक, 3 इसके बाद 5 का नहीं बनेगा, 5 भी अभाज्य है। 6 का बनेगा तो 6 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 3। और 7 का भी नहीं बनेगा, और 8 का बन जाएगा तो 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का भी बन जाएगा, 3 गुणे 3। और 10 का भी बन जाएगा तो 10 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5। अब देखिए एलसीएम निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो एलसीएम उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो पहले जितनी संख्या आपको यहाँ दिया हुआ है उसको एलसीएम में लिख लीजिए। ठीक, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणा ही होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एलसीएम बराबर क्या, आप देखिए इसका जिनका गुणनखंड बनता है उसका गुणनखंड करते हैं, और जो अभाज्य संख्या होती है उनको डायरेक्ट एलसीएम में गुणा कर लेते हैं। यहाँ गुणा करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए जिनका आप गुणनखंड किए उनमें से कौन कौन सी संख्या इसमें आ गई है। देखिए 4 का 2 आ गया, 1 तो 2 नहीं आया, उसको उतार लीजिए। 5 6 में जाइए तो 6 का 2 आ चुका है, 3 भी आ चुका है, तो 6 वाला कुछ नहीं बचा। 8 में देखिए 2 तो 2 यहाँ पे पहले से ही है, 1 तो 2 और नहीं है तो इसको भी ऐड कर लीजिए इसमें। देखिए 9 वाला, 9 का 1 तो 3 पहले से ही है, 1 तो 3 नहीं है तो इसको भी ऐड कर लीजिए। अब देखिए 10 का 2 और 5 दोनों इसमें है, तो 10 का पूरा गुणनखंड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली इसका आप क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, गुणा कर लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 5 30, फिर 30 7 1 210 हो जाएगा, फिर यहाँ 420 हो जाएगा, फिर यहाँ 840 हो जाएगा। 840 में आपको 3 का गुणा करना है, तो 840 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 बाढ़े 24, 1 25, यानी कि 25 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 31 और 99 में भाग करने पर शेषफल इतना है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर दी जाती है जो दी गई संख्याओं को काट रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त। ठीक, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ शेषफल निकालना भी बचाना है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सीधे सीधे जिसका जो शेषफल है उसको पहले घटा लेंगे, यानी कि 31 में से आप 5 घटा लेंगे, उसके बाद 99 में से आप 8 घटा लेंगे। तो घटाने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 99 में से 8 घटाएंगे तो आपको 91 मिल जाएगा, और यहाँ 31 में से 5 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 और 26 मिल जाएगा। ठीक, यानी कि जो नई संख्या बनी है 26 और 91, इनका म स ही
आपका अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको शेषफल को पहले घटा लेना है। तो अब 26 और 91 का आप क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए और वहां से आप अपना आंसर निकाल लीजिए। देखिए 2 से कटेगा 13 और 13 अभाज्य संख्या तो यहीं पर रुक जाएगा, यानी कि 26 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13। 1 मिनट, इसको नीचे लिख लेते हैं। 26 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13। ठीक, अब 91 को भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो 91 जो है देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है। 7 एकम 7 और 7 और फिर 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिके 21। तो 91 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 7 गुणे 13। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, अब देखिए म से निकालने के लिए हमने सीधे सीधे बताया था, जो कॉमन होता है वही म सा होता है। 13 कॉमन है तो वही आपका क्या हो जाएगा, म सा हो जाएगा। ठीक, यानी कि यही आपका अभिष्ट उत्तर भी होगा। यानी कि अगर आप 13 से 31 में और 99 में भाग करेंगे तो क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो जाएगा। जैसे करके भी आप चेक कर सकते हैं, हालांकि यह बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित है, तो इसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। हमने आपको बताया था कि जब न्यूनतम होता है या फिर आपको लघुत्तम होता है तो वहां पर आपको सीधे सीधे हमें पिछली क्लासों में आपको बताया था। ठीक, उसी तरह यहाँ पर जो लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेंगे। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है तथा रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यदि वे दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, एक ही समय से चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे जहां से वो चालू हुए थे। देखिए इसका कंसेप्ट यह होता है कि अगर कोई वृत्ताकार मैदान है और दोनों अगर यहाँ से चल रहे हैं तो यह जो है कि 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहे हैं, तो 12 मिनट में। तो जो फास्ट चक्कर लगा रहा है वो जो लेट चक्कर लगा रहे उससे ज्यादा चक्कर लगा लेगा। लेकिन जब भी बात की जाएगी कि वह कितने मिनट बाद आपस में आकर फिर से मिल जाएंगे उसी जगह जिस जगह से वो चले थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कहीं न कहीं जो यहाँ पर समय का जो अनुपात आएगा वह इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी कि अब आप खुद समझ गए होंगे कि अगर 18 और 12 का मल्टीपल लेना है तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों में जब भी आपको वृत्ताकार मार्ग वाला रास्ता कोई सवाल दिया हो तो वहां पर चुपचाप आप एलसीएम निकाल लेंगे। इसी तरह घड़ी वाला भी सवाल आता है कि कोई घड़ी जो है 3-4 घड़ियां जो भी हो सकती हैं एक साथ बजती हैं, लेकिन उनका दोबारा बजने का जो समय है 15, 20, 30 इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो पूछा जाता है आपसे कि अगर एक बार सुबह 8 बजे बजी थी तो कितना बजे दोबारा फिर बजेंगी एक साथ। तो वहां पर भी क्या होता है, जो समय दिया होता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं और दिए गए समय में उतना मिनट बढ़ा देते हैं। ठीक, तो आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो आप सिंपली क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 से काट लीजिए पहले। तो 2 छक्का 12, फिर 2 3 6 आ गया इतना, और फिर इसी तरह 18 का कर लेंगे। तो 2 9 18, 3 फिर 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम की बात की जा रही है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका पूरा पूरा गुणनखंड ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब छोटी वाली संख्या में देखते हैं कि कौन सा नंबर इसमें आ चुका है, कौन सा नहीं आया। देखिए 1 2 आ गया, 1 3 भी आ गया, केवल 1 2 नहीं आया, तो उसका भी गुणा कर लीजिए, वही अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। 3 दूना 6 त्रिक 18 दूना 36। ठीक, 3 दूना 6 6 त्रिक 18 और 18 दूना 36 मिनट। यानी कि जब दोनों लोग 36 मिनट तक दौड़ेंगे तो 36 मिनट बाद वो जहां से स्टार्ट किए थे दौड़ना वहीं पर आकर फिर मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए आज का जितना भी क्वेश्चन था टोटल 32 क्वेश्चन 1.1 से रिलेटेड, यानी कि चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 जितना भी 32 क्वेश्चन, अब 32 क्वेश्चन सबकी किताब में नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बुक से क्वेश्चन उठाए थे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रकाशन की किताब हो उसमें से कोई सवाल एक्स्ट्रा बच न जाए। इसीलिए मैंने 2 किताबों का संग्रह करके यहाँ पे टोटल 32 बना दिया था, और इसमें सभी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप का हमने करवा दिया है। तो इस वीडियो को अपने
और भी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक, और मैं अब बता देता हूँ कि अगली क्लास में क्या चलेगा। अगली क्लास में आपका 1.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जाएगा। और आपको पता होगा कि 1.2 पे हमको क्या पढ़ना है। वहाँ पर कुछ सवाल ऐसे दिए जाएंगे जैसे √3 अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करिए, या √3+1 अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करिए। तो इस तरह के कुछ सवाल आपको 1.2 में देखने को मिलेंगे। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक, तो और उसके बाद जैसे 1.2 कर लेंगे तो उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और MCQ भी लेकर आएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। ठीक, तो चलते हैं, अब यहीं का क्लास बंद करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। ठीक।